रांची के किशोरगंज में सीआईडी ने फर्जी तरीके से चल रहे कॉल सेंटर का खुलासा किया। कॉल सेंटर से विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया जाता था। कॉल सेंटर के कंप्यूटर से कई विदेशी नागरिकों का डेटा मिला। यूके और ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के डेटा से ठगी की घटना को अंजाम दिया जाता था। प्रोटोन मेल का प्रयोग कर विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम पर एक्सटॉर्शन में मेल भेजकर रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन का इस्तेमाल से ठगी करते थे। धनबाद में स्त्री और प्रसूति विभाग में गर्भवतियों को भर्ती लेने से मना करने की शिकायत पर डीसी माधवी मिश्रा अचानक अपने दलबल के साथ रात्रि में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पहुंची। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें डॉक्टर से पूछताछ की। प्रबंधक ने बताया कि डॉक्टर्स की कमी के कारण सभी मरीजों को भर्ती लेने में परेशानी हो रही है। सिर्फ इमरजेंसी केस भर्ती लिया जा रहा है। डीसी माधवी मिश्रा समेत प्रशासन के कई अधिकारियों ने शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। हमारा जो निरीक्षण था ये एक सामान्य रूटीन प्रक्रिया के तहत निरीक्षण था। इसमें हमने कॉलेज के प्रिंसिपल और यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे बात करी, उनकी समस्याएं जानी, उनकी फैसिलिटीज़ हम लोगों ने जानी। जिला प्रशासन की तरफ से उनको बस यही निर्देश दिया गया है कि पेशेंट्स की सुविधा को हम लोग ध्यान में रखें। रिसोर्स की जो समस्या है उसके बीच में हम लोग पेशेंट्स को कैसे बेहतर तरीके से सर्व। वहीं बीजेपी नेता ममता भूया पार्टी छोड़ राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में शामिल हो गई है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि बीजेपी में उन्हें सम्मान नहीं मिला। ममता ने कहा कि बीजेपी से काफी उम्मीद थी मगर एक महिला को मौका नहीं दिया गया। राजद सुप्रीमो लालू ने एक दलित महिला को सम्मान देने का काम किया है। इस मौके पर राजद जिला अध्यक्ष ने भी कहा कि ममता भूया के प्रति जनता का स्नेह प्यार देखकर एक महिला के नाते पार्टी ने भरोसा जताया है। लालू जी का आश्वासन यही है कि वो महिला को और एक दलित परिवार की बेटी को, जो हमेशा से वो दलित परिवार को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, और इस बार भी उनका आशीर्वाद एक दलित परिवार की बेटी को दिया गया है, जिसे एक पार्टी ने नकार दिया था। उस महिला को उन्होंने आशीर्वाद देकर के आगे बढ़ाने का काम किए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से उनको आभार प्रकट करती हूँ। वहीं सीता सोरेन झामुमो छोड़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सीता सोरेन के पार्टी छोड़ने से हम सब दुखी है, लेकिन उनके आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही कहा कि जिस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत सीता सोरेन ने पार्टी को ज्वाइन किया है यह किसी से छुपा नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा जरूरत के हिसाब से राजनीति करती है। वहां पार्टी का जो भी समर्पित कार्यकर्ता है वो जानता है कि उसका कर्तव्य क्या है। गुरुजी का जो भी आदेश होगा, वह व्यक्ति कोई भी, उसकी जीत सुनिश्चित करने में हर कार्यकर्ता अपना सब कुछ समर्पण करेगा। उनका अपना व्यक्तिगत वोट चूंकि उनका लोकसभा का चुनाव में है, वो मतदाता है, लेकिन वो अजीब कंपोजिशन का क्षेत्र है। वहां पर श्री श्याम फागुन महोत्सव भव्य निशान यात्रा मारवाड़ी पंचायत 4 से बाईपास रोड और पुराना बाजार होते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचे। इस निशान शोभा यात्रा को भव्य और आकर्षक बनाने में श्याम प्रेमियों और समाज बंधुओं की ओर से लगभग 600 निशान मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। इस शोभा यात्रा में जय श्याम और खाटू बाबा की जयकारों के साथ पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। निशान शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ है, जो मारवाड़ी पंचायत से होते हुए चेकपोस्ट होते हुए पुराना बाजार होते हुए लक्ष्मीनारायण मंदिर में श्याम बाबा को निशान अर्पण करेगी। और भव्य उत्सव नाचते गाते आज के गायक मोहित अग्रवाल धनबाद के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर भजन गाया जाएगा।
जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, पार्टी छोड़ने और पार्टी में शामिल होने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मांडू विधायक सह भारतीय जनता पार्टी के सचेतक जेपी पटेल ने पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि जेपी पटेल के पार्टी छोड़ने से पार्टी को कोई खासा नुकसान नहीं होगा। कोई राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं तो कोई परिवार को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं। जेपी पटेल का अपना विचार है, अगर उनको कोई नाराजगी थी तो पार्टी से बात करनी चाहिए थी। अपने हिसाब से देखते हैं राजनीति को और अपने हित को देखते हैं। कोई देश के हित को देखता है, कोई व्यक्तिगत हित देखता है। इस लिहाज से लोग किस परिवार को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, कोई राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो निर्णय है उन निर्णयों को इस हिसाब से देखा जाए। वो गए हैं, अब आगे उनका भविष्य है, लेकिन मुझे लगता है एक युवा नेता थे, उनको इस तरह का आत्मघाती कदम नहीं उठाना। देखिए, इससे भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जेपी पटेल जेएमएम से आए, फिर बीजेपी में, बीजेपी से वो कांग्रेस में आए, तो कहीं ना कहीं वो जनता से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अगर वो धारा के विपरीत चलने का गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के मतोली मोड़ के पास बेकाबू हाईवा ने बाइक को अपने चपेट में ले लिया। इस घटना के बाद बाइक सवार युवक की मौत घटना स्थल पर हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर रंका थाने की पुलिस पहुंची और सड़क जामकर्ताओं को समझा बुझाकर सड़क जाम को हटवाया। कूड़ेगढ़ा से आ रहे थे और वो आगे आगे थे बाइक से। अपना घर जा रहे थे? हाँ, घर जा रहे थे और उधर से हाईवा वाला पास से या मार दिया। आधा घंटा से ऊपर हो गया। हाँ, आधा घंटा से ऊपर हो गया। तो पता नहीं, हम तो काम करने चल गए थे, ये कहाँ से आ रहा था, लेकिन आ रहा था अपना तो साइड में था वो। वहीं चिराचास थाना क्षेत्र के पिंडरकोड़ी में नगर निगम की ओर से सड़क निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार और उनके परिजनों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ठेकेदार के साथ स्थानीय लोगों ने मारपीट की। ठेकेदार के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके सोने के जेवरात भी छीन ली गई। बताया जा रहा है कि आरोपी रंगदारी की मांग कर रहे थे, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही। इसी को लेकर पूरा परिवार एसपी से फरियाद करने पहुंचा। शाम को 5 बजे के लगभग में घटना हुई है। मतलब जमीन बन रहा था, रोड बन रहा था, तो पापा को मारपीट करने लगे। आए तो उधर से रंगदारी मांग रहा है 5 लाख रुपया कि हमको रंगदारी दीजिए। कौन? रवि मुखर्जी, धर्मेंद्र सिंह, ये सब। उसके बाद फिर पापा बोले क्या कर लेगा, नहीं देंगे तो वो लोग मारने लगा, तलवार निकालने लगा। सारा वीडियो मेरे पास है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि सबको घर घुस के मारने लगा। कितने लोग जख्मी हुए? 2 लोग जख्मी हुए और पापा का नाक से और मुंह से ब्लड आया पूरा। जमीन विवाद में था, लेकिन ये जो रोड हम मेरे घर के पास बन रहा है, उसमें मेरे पापा ने ठेका लिए काम करने का। उसी में मेरे पापा रोड बना रहे थे तो मारपीट करने लगे। कौन? तो रवि मुखर्जी, धर्मेंद्र सिंह और शशि मुखर्जी, प्रेस मुखर्जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम ड्यूटी से आए तो उसके बाद हमको रास्ते में छेक करके मारने लगा। मैं माथा फाड़ दे मार कर।